गंदी फिल्मों में काम करने वाले लोगों का सबसे पहले क्या देखा जाता है कि उस जगह की महिलाओं को एक परिवार के सभी मर्दों के साथ करना पड़ता है ये गंदा काम। और प्यार में पागल इस लड़के ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर हर किसी ने अपना सिर पकड़ लिया। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपको इन सब बातों के बारे में जवाब मिलेंगे। इंसानों को तो आपने बहुत बार माल फूकते देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसी जगह है जहाँ पर चूहे नशे में टल्ली हो गए। असल में हुआ ये कि साल 2018 में यूपी पुलिस ने मथुरा के 2 अलग अलग इलाकों से करीब 600 किलो गांजा पकड़ा, जिसे इन पुलिस वालों ने वहाँ के एक सरकारी माल खाने में जमा करा दिया। 1 महीने बाद मथुरा के हाई कोर्ट में इस माल को लेकर पेशी होनी थी, लेकिन जब टाइम आया पेशी का तो कोर्ट में पुलिस ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वहाँ के जज के साथ साथ हर कोई हैरान रह गया। पुलिस वालों का कहना था कि ये सारा गांजा चूहे खा गए और वहाँ अब कुछ भी नहीं बचा। इस बात से हर कोई हैरान था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। नंबर 6, प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते, रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। कहीं लड़की लड़की के साथ शादी कर रही है तो कहीं लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं। लेकिन आज की हमारी प्रेम कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपको भी दिमाग खराब हो जाए। दक्षिण कोरिया के ली जिन ग्यू नाम के एक आदमी को अपने तकिए से इतना प्यार हो गया कि उसने अपने इस तकिए से शादी कर ली। ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की गई। यही नहीं, शादी से पहले ली अपने तकिए के साथ कई बार डेट पर भी गए, जिसके बाद ली को लगा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस आदमी को पागल करार कर दिया, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। नंबर 5, महाभारत की कहानी में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। कई लोगों को लगता है कि इस तरह से शादियां सिर्फ पुराने जमाने में हुआ करती थी, मगर ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी कई जगहों पर एक ही औरत के कई पति होते हैं। ऐसा आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल जाएगा। आज भी यहाँ पर कई लड़कियों के 1 से ज्यादा पति होते हैं, कुछ के तो 5 से भी ज्यादा पति परमेश्वर होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि औरतें पूरी खुशी के साथ ऐसा करती है। शादी के बाद रात को किसके पास जाना है, इसके लिए एक टोपी का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी परिवार में 4 भाई हैं और सभी की शादी एक ही लड़की से हो जाती है, तो ऐसे में अगर कोई भाई उस लड़की के साथ कमरे में है तो वो बाहर दरवाजे पर अपनी टोपी रख देता है, जिससे बाकी बच्चे लोगों को मालूम हो जाता है कि उनका एक भाई अंदर है। वही अगर किसी महिला के कई पतियों में से किसी एक की मौत हो जाए तो ये उस महिला को दुख भी नहीं मनाने देते, क्योंकि ये उसे अशुभ मानते हैं। नंबर 4, अगर हम आपको कहें कि सोनिया गांधी रोज शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ खेलती है और कांग्रेस और भाजपा सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आप हमारी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एक मजाक है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कर्नाटक में भद्रपुर नाम का एक ऐसा गाँव है जहाँ लोग अपने बच्चों का नाम शौकिया तौर पर किसी मशहूर हस्ती, किसी मिठाई या फिर किसी फेमस चीज के नाम पर रख देते हैं। भद्रपुर नाम का ये गांव अनिल कपूर, एलिजाबेथ और हाई कोर्ट का घर है। यहाँ पर गूगल नाम का भी एक बच्चा रहता है जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम यूट्यूब है। जापान का एक भतीजा है जिसका नाम हाई कोर्ट है और मैसूर पाकिस्तान की भाभी है। सुप्रीम कोर्ट 1/2 और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त है। यहाँ रहने वाले लोगों में से जब ऐसे नाम रखने के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें बॉलीवुड की कुछ मशहूर हस्तियां बहुत पसंद है, इसलिए वो उनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं। इसी तरह अगर उन्हें कोई मिठाई पसंद है तो वो अपने बच्चे का नाम उस मिठाई के नाम पर रख देते हैं। जिसको जो चीज पसंद आती है वो चीज का नाम अपने बच्चों को दे देते हैं। नंबर 3, बात चाहे जॉनी सिंस की हो या फिर मियां खलीफा की, कई लोगों के मन में हमेशा ही आता है कि आखिर इस तरह की फिल्मों में काम करने के लिए किस तरह के टैलेंट की जरूरत पड़ती है। क्या देखकर लोगों को सनी लियोन और मियां खलीफा वाली इंडस्ट्री में एंट्री मिलती है? तो आपको बता दें कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है आपकी एज, जो कि कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इंडस्ट्री में आने से पहले पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें सिर से लेकर पांव तक आपके हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से जांचा जाता है कि कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया जैसे देशों में इस तरह की फिल्में बनाना इलीगल है, और अगर आपको कुछ ऐसा बनना है लाइफ में तो आपको अमेरिका जैसे देशों की तरफ भागना पड़ेगा। इसके साथ ही आप जिस भी देश में काम कर रहे हो वहाँ रहने का एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको अपनी डाइट और वजन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। नंबर 2, आपने कुत्ते और घोड़े जैसे जानवरों की वफादारी और इन जानवरों द्वारा अपने मालिक को बचाने की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, पर क्या आपने कभी सुना है कि एक भैंस ने खुद मरते मरते अपने मालकिन की जान बचाई? सुनने में अजीब लगने वाली बात बिल्कुल सत्य है। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा के एक गांव में तूफान से बिजली के खंभे टूटने से बिजली के तार नीचे गिर गए थे, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। जमीन गीली होने की वजह से जमीन में भी करंट फैल चुका था और इस गांव में एक घर में एक भैंस को टूटे हुए तारों की वजह से करंट लगता है, जिससे भैंस तड़पने लगती है। जब मालकिन भैंस को तड़पते देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे वो भैंस की तरफ दौड़ती है और भैंस को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही मालकिन भैंस को हाथ लगाती है वो महिला भी करंट की चपेट में आ जाती है। ऐसे में महिला का बचना नामुमकिन था, क्योंकि उस वक्त महिला के अलावा घर में कोई और था भी नहीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे महिला की जान बच जाती है। तड़पते तड़पते भैंस ने एक जोरदार लात अपनी मालकिन को मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरती है और इस तरह भैंस की जोरदार लात ने इस महिला को मरने से बचा लिया। अपनी मालकिन की जान बचाई इन्होंने, लेकिन अफसोस भैंस नहीं बच पाई। नंबर 1, आपने कागज के नोट या फिर मेटल के सिक्के तो जरूर देखे होंगे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहाँ प्लास्टिक के नोट भी चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी
कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम और रोमानिया दुनिया के ऐसे देश हैं जहां प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि नोटों को बनाने में सरकार का बहुत सारा पैसा लगता है। ये नोट जल्दी खराब ना हो और इन्हें बार बार बनाना ना पड़े, इसलिए इन्हें प्लास्टिक से बनाया जाता है।